ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज का विषय है महागणपति और गणेश चतुर्थी के विषय में। तो 2 दिन के बाद गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत लोगों के घर में गणेश जी आते हैं, गणेश की मूर्ति बैठती है और बहुत लोग जो है पूजा करते हैं। मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र के गोवा के ऊपर जो कोकण एरिया लगता है वहां से। तो पूरे महाराष्ट्र में ज्यादातर यानी पूरे वर्ल्ड में, भारत में और भारत में ज्यादातर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से भी आप पकड़ लीजिए कि हमारा जो कोकण है उस मुंबई से लेकर गोवा तक का जो भाग है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों के घर में गणपति आते हैं। अभी 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक 10-11 दिन जो होते हैं वो गणेश चतुर्थी के दिन होते हैं। बहुत लोगों के घर में गणपति की मूर्ति आती है। मेरे घर में भी गणपति की मूर्ति आती है। हमारा परिवार भी जो है, पूरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो पूरी फैमिली एक होती है इस टाइम। यानी यहाँ पर ये कल्चर है इस समय। जैसे कि नॉर्थ साइड में जाएंगे तो दिवाली के समय सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो हमारे यहाँ दिवाली के समय नहीं, इस गणपति के समय में लोग इकट्ठा होते हैं। अब हमारे इस लेक्चर का सब्जेक्ट क्या है ये हम देखते हैं। अब बात ऐसी है कि इतने लाखों लोगों के घरों में गणपति की मूर्ति लाई जाती है। तो ये गणपति की मूर्ति दिखने में उसके चतुर्भुज है, चारों हाथ है, पाश अंकुश मोदक हाथ में लिए हुए हैं, वरदान दे रहे हैं। तो ये सेम टू सेम सारी जगहों पे मूर्ति आती है। अब ये मूर्ति में सच में इतने लाखों मूर्तियों में एट ए टाइम जो स्थापना ब्राह्मण लोग या अलग अलग लोग करते हैं, तो या इस मूर्ति में वो गणेश जी आते हैं क्या जो शिव पार्वती के पुत्र है। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो शिव पार्वती के पुत्र है, वो गणेश जी जो है हमारे घर में आते हैं, ऐसा समझते हैं। क्या सच में गणपति जी इतने सारे लोगों के घर में जाते हैं क्या? ये मुमकिन है? यह आज का प्रश्न है। अब आप देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में गणपति होते हैं। वैसे ही जैन जो लोग हैं, सिंधी लोग हैं, कुछ पंजाबी लोग हैं, इवन कुछ मुसलमान लोग भी जो है, इनके घरों में भी गणपति का पूजन जो है इस समय किया जाता है। अब इनके साथ सार्वजनिक मित्र मंडल में कहा जाता है, सार्वजनिक जो ग्रुप्स होते हैं, रोड रोड के ऊपर चौक चौक में जाओ तो गणपति की बड़ी से बड़ी मूर्तियों की पूजा की जाती है। बड़े बड़े मंडल होते हैं, उनकी पूजा की जाती है, चौकियां लगाई जाती है। क्या ऐसे चौकियों में, ऐसे मंडलों में सच में वो शिव पार्वती वाले गणपति आकर विराजमान होते हैं क्या 10 दिन में? क्या वो ये सारी पूजा ग्रहण करते हैं क्या? इसकी रियलिटी हमें आज समझ के लेनी है। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूं, ये लेक्चर आज तक यूट्यूब में कोई भी किसी ने नहीं बनाया है। गुरु और मार्गदर्शन ऐसा चाहिए कि जिसको चौकस नॉलेज होना चाहिए और किसी की भीड़ ना रखते हुए वो नॉलेज आप सामने प्रॉपर रखना चाहिए। मैं जो आपके सामने रखता हूं वो बाकी जगहों पर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर श्री विद्यापीठम ने प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। तथा अभी हम शुरुआत करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर कि वो गणपति सच में वो होते हैं कि या और कोई आता है, ऐसे काफी सारे विषय। तो हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंचाइए। और जिन्हें हमारे यहाँ साधना करनी है, श्री विद्यापीठम में ऑथेंटिक साधना करनी है, तो दुर्गा सप्तशती साधना है, हनुमान जी की साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है, इसके साथ आप महागणपति की भी साधना है। श्री विद्या की फर्स्ट स्टेज लेते हैं दीक्षा। तो इस तरह से बहुत सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। सिद्ध कुंजी का साधना है। ये सारी साधनाएं आपकी पितृदोष, आपकी कुल देवता, इन सभी के लिए, ब्लैक मैजिक के इश्यूज वगैरह होते हैं इनके लिए। इन सारी साधनाओं के कोर्सेज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अगर आपको ऑथेंटिक साधना सीखनी है, मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इवन श्री विद्या एसेंशियल और एडवांस श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्सेज नॉलेज के भी उपलब्ध है। ये सारे सब्जेक्ट वर्ल्ड में अभी तक कोई भी नहीं सिखाता ऑथेंटिक साधना। आप में से बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट वाली साधना, मंत्र चैंटिंग करते हैं, परंतु प्रक्रिया जो होती है, मंत्र को प्रक्रिया में लाने की जो प्रोसेस होती है, वो कोई भी नहीं करता। तो ऑथेंटिक साधना सीखिए, ये मैं आपसे कहूंगा। तो शुरुआत करते हैं इन सारी चीजों के लिए।
अब मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ कि जहां पर आप हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है गोवा, आप गोवा पकड़ लीजिए, गोवा हमारा कोकण जो रायगढ़ थाना तक लगता है, यहाँ पर आप कोई भी बाहर से आकर किसी ने वहां पर मंदिर वगैरह बनवाया, तो ऐसे प्राइवेट मंदिर हमारे यहाँ नहीं चलते, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम देवताओं का भारी चलन है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में जो है वहां कोई बाहर से आकर कितना भी बड़ा मंदिर बनवाए, वो एक शोकेश की तरह देखेंगे, शो पीस होता है, उसी प्रकार से लोग देखेंगे, मंदिर की तरह लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी ग्राम देवताओं का चलन बहुत ज्यादा है। तो जहां पर ग्राम देवताओं का चलन ज्यादा होता है, वहां लोगों को और अन्य चीजों का, जो अदृश्य चीजें होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, कुल शक्तियां होती है, या जो बाहर की शक्तियां होती है, उनका नॉलेज थोड़ा ज्यादा होता ही है इन सारी चीजों में। अब प्रश्न ये है कि शिव पार्वती के पुत्र इतने सारे जगहों पर एट ए टाइम अवेलेबल होते क्या? तो मित्रों, किसी भी मूर्ति में सच बताओ तो शिव पार्वती के गणपति स्थापना नहीं होती। ब्राह्मण हमारे घर में भी आता है, वो भी उसी गणपति का आवाहन करता है, परंतु किसने देखा है कि वही गणपति उस मूर्ति में विराजमान हो गया है? रियलिटी ये नहीं होती मित्रों। इसके विषय में लोग ना गहराई से स्टडी नहीं करते। आप मुझे बताइए कि इतनी बड़ी ऊर्जा ऐसे एट ए टाइम कहां कहां जाएंगी? बहुत सारे लोगों के घर जो है पितृदोष और कुल दोष से एक प्रकार से पीड़ित है, उनके घर में इतनी बड़ी एनर्जी कैसे जाएगी? अगर ये एनर्जी चली गई तो वो परिवार जो है एक साल में बहुत बड़े लेवल पर फल फूल जाएगा, प्रगति होगी, अगर वो ओरिजिनल ताकत एक दिन के लिए भी वहां पर आ गई तो। अब वही गणपति चौक चौक में जो गणपति होते हैं उसमें कैसे विराजमान होगी? रोड रोड के ऊपर। ऐसे रोड के ऊपर सार्वजनिक गणपति नहीं करने होते मित्रों। ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, इनका स्टडी करना बहुत आवश्यक है। हमारे घर में जो हिंदू परिवार होते हैं, तो हमारे घर हिंदू परिवारों में जो गणपति की मूर्ति बिठाई जाती है 11 दिनों में, ये गणपति शिव पार्वती का गणपति ना होकर ये हमारे कुलाचार में एक गणपति का तत्व होता है, वो कुल के गणपति का पूजन होता है। कुल का गणपति और शिव पार्वती का गणपति दोनों डिफरेंस है। कुल का गणपति मतलब क्या है कि आपने जिस फैमिली में जन्म लिया है, तो कभी आपने ये सोचा है क्या कि आपके एंसेस्टर्स जो इतने सालों से आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका जो ब्लड है ये आपके 21 से ज्यादा पुश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ब्लड में आपके ना जाने कितने पुश्तों के, कितने पूर्वजों के मेमोरीज भरे पड़े हुए हैं। तो आपके जो परिवार है, जैसे हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर चीजें होती है, उसी प्रकार से कोई भी घराना जो होता है, कोई भी फैमिली होती है, वो आगे जब उसका वंश बढ़ता है, अनुवंशिकता आगे बढ़ती है, एनर्जीज आगे बढ़ती है, तो उसकी भी एक जो होती है कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें अलग अलग देवी देवता स्थापन होते हैं, तब जाके ये जो एनर्जी जो होती है वो परिवार जो होता है आगे बढ़ता है। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, आप थोड़ा इसके ऊपर गौर करें, ठीक है? तो ये बाहर से कोई देवी देवता नहीं आते, हमारे कुल में ही अपनी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग तत्व होते हैं। एक नाग का तत्व जो होता है हर फैमिली में होता है, एक धनलक्ष्मी यानी वो लक्ष्मी नहीं, विष्णु वाली लक्ष्मी नहीं, खुद के पैसे कमाने की ऊर्जा होती है, वो लक्ष्मी अलग होती है, वो कुल में एक अलग होती है, वो आपको अपने हिस्से के लिए आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। उसी प्रकार से एक कुल गणपति होता है। गणपति हमेशा हमको लगता है कि शिव पार्वती का गणपति गणपति है, नहीं मित्रों, यहाँ पर दुनिया में लाखों करोड़ों गणपति है अलग अलग प्रकार के। इवन अलग अलग प्राणी जो होते हैं, उन प्राणियों को भी बैलेंस करने वाला गणपति का तत्व अलग होता है। वृक्ष वनस्पति जो होते हैं, जल होता है, जल में चलने वाले जो मछलियां होती है, जल में जो वनस्पति होते हैं, पक्षी होते हैं, कृमि होते हैं, कीटक होते हैं, इन अलग अलग जातियों को भी बैलेंस करने वाले गणपति तत्व अलग है। गणपति एक जाति है। साधना और गुरु, एक योग्य गुरु आपको यह सिखाता है, समझ गया? ये जो भंपकगिरी आजकल यूट्यूब के ऊपर या बहुत जगह पे चलती है, जिसको हम
बोगस कह सकते हैं, ये फ्रॉड कह सकते हैं। ये सारी चीजें गलत है मित्रों। ऑथेंटिक नॉलेज आप ले लीजिए, तभी जाके आपकी प्रगति होगी। नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग, मैंने इतना मंत्र जाप किया, मैंने यहाँ से दीक्षा ली, वो इतना बड़ा गुरु था। तुम्हें ये नॉलेज किसने दिया आज तक? तुम्हें ये नॉलेज देने वाला अभी नहीं है, अभी ज्यादा नहीं लोग नहीं रहे अभी। जिसको अभी ये इन सारी चीजों को पता है वही आपको बता सकता है, या फिर जो प्रॉपर तांत्रिक वगैरह लोग होते हैं वो बताते हैं बस। तो हर परिवार की एक कंस्ट्रक्शन होता है, हाँ, देवी देवताओं का हर परिवार का अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग जनजातियां है, उस हर जाति में एक 20-25 प्रकार की उपजातियां है, उपजातियों में और उपजातियां है, हर एक की फैमिली अलग अलग है, हर एक की फैमिली अलग अलग है। अगर आप ब्राह्मण ही ले लिए तो ब्राह्मणों में अभी आपको हिमाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक और मुंबई से लेकर बंगाल तक 100 से 500 प्रकार की जातियां मिलेगी, एक जाति में उपजाति मिलेगी। तो सिर्फ यहां मैंने ब्राह्मण्स का बोला है, आप सोचिए क्षत्रिय वैश्य, इनमें ना जाने कितनी कैटेगरीज है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी चीजें हैं। अब साउथ के आप शेट्टी फैमिली ले लीजिए, नायर फैमिली ले लीजिए, मद्रासी ब्राह्मणों में कितने सारे प्रकार है, नंबूद्री ब्राह्मणों में कितनी कैटेगरीज है, हम सोच भी नहीं सकते। अभी तो मैंने क्षत्रियों का कुछ बोला ही नहीं है। तो हर जाति, हर फैमिली, उपजाति, उनके अनुसार उनके कुल देवताओं के अंदर 100 प्रकार के तत्व होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे पीछे मुझे गाइड करने वाले, मेरा भला या बुरा करने वाले 100 प्रकार के तत्व, एनर्जी वहां पर काम करते हैं, उतना आपके पीछे भी काम करते हैं। और उनको क्लियर करना और उनको समझना, उसे कहते हैं एक्चुअली साधना। किसी भी साधना में आपको ये पहले समझाया जाता है। गायत्री साधना हो, श्री विद्या साधना हो, महागणपति साधना हो, या कोई भी महामृत्युंजय, उसमें भी बगलामुखी भी हो, उसमें भी आपको अपना कुल जो होता है वो क्लियर करना होता है। आप सोचिए कि ये लोग पागल है क्या, पूर्वज हमारे, कि जिन्होंने 10 महाविद्याओं की साधनाएं करते वक्त पहले कहा है महागणपति की साधना करो। अब लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। अब ये हो गई, एक बात आपको क्लियर हो गई, जो गणपति का तत्व, हम गणपति की मूर्ति लाते हैं, उसमें दिखने के लिए तो शिव पार्वती की ऐसा मूर्ति दिखते है, परंतु वहां पर आता है उस व्यक्ति के कुल का, उस फैमिली के कुल का जो गणपति होता है वो उसमें विराजमान होता है। अब आपको मैं बताऊं, बहुत सारे फैमिलीज में कुलाचार के बहुत सारे दोष होते हैं, पितरों के दोष होते हैं। इसके कारण वो जो कुल का भी गणपति होता है वो प्रॉपर वे से उसकी एनर्जी उस मूर्ति में आती भी नहीं है बहुत सारे लोगों के घर में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो कुछ फैमिलीज के गणपति की मूर्ति होती है, उसमें 50%, कुछ में 10%, 20%, और कुछ अगर बहुत सारा दोष हो तो उसमें वो 1% या 2% में या 3% में एनर्जी आती है। ये एनर्जी किसी काम की नहीं। बहुत सारी मूर्तियों में मैं एक्चुअली अंदर की बात बताता हूँ, सच में पिशाचों का वास होता है वहां के आसपास की शक्तियों का। आप सोचेंगे कि गुरुजी ऐसा क्या बोल रहे हैं, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ मित्रों। मैं ऐसे ही जगह से बिलोंग करता हूँ, वहां पर ये सारी चीजें जो होती है वो सिखाई मतलब आपको यहाँ का माहौल सिखा देता है। ऐसा है, एक राजस्थान एक अलग कल्चर है, वहां पर नाग शक्तियों का पूजन ज्यादा होता है। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सीधा आप साउथ इंडिया में आएंगे तो साउथ इंडिया में इन सारी चीजों के ऊपर पहले ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आपकी ग्राम शक्तियां, आपकी कुल शक्तियां, फिर बाद में बाहर के भगवान, ये सारी चीजें जो होती है वहां पर ध्यान दी जाती है। अब आते हैं हमारे सार्वजनिक गणपति। तो सार्वजनिक गणपति में बहुत सारे, आप देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं सार्वजनिक जगहों पे जो गणपति होते हैं वहां नमस्कार करने के लिए जाते हैं। तो लोगों को लगता है अरे गणपति मतलब वो गणपति आ गए, शंकर पार्वती नहीं आते मित्रों, वो रोड पर क्यों बैठेंगे? एक फैक्ट है, आप सोचिए वो रोड पर क्यों बैठेंगे? इतना उनको अपमान करके लेना है क्या? तो इतना आसान नहीं है। तो ये सार्वजनिक गणपति होते हैं, वहां पर क्या होता है ज्यादातर कि अब आप देखिए कि मेरा गांव है, मेरे गांव में मेरे घर के बाहर रोड पर किसी ने गणपति की स्थापना की, एक वहां के कुछ लोगों ने, ठीक है। तो होगा क्या, वहां पर शिव पार्वती वाले गणपति नहीं आएंगे, वहां पर आएंगे कि मैं जिस गांव का हूं या सिटी का हूं, उस सिटी की या गांव की जो कोई ग्राम देवता होगी, हाँ, हर सिटी की
और हर गांव की एक ग्राम शक्ति होती है। वो ग्राम शक्ति उस एरिया को, उस जमीन को, उस गांव को हैंडल करती है एनर्जीज को। तो वहां की जो एनर्जीज होती है, कुछ छोटे छोटे तत्व होते हैं, वो आकर उस गणपति में विराजमान होती है और वो सारा जो वो भक्ति, श्रद्धा या वो नैवेद्य दिखाते हैं, वो पूजा होती है, तो वो ग्रहण करते हैं। आप देखिए बहुत सारे मंडलों में कितना सारा हवन होता है, रोज कितना सारा जाप होता है, सब जो ग्रहण होता है वो एनर्जीज करते हैं। और जहां पावित्र्य नहीं होते वहां पर ग्राम्य शक्तियां भी नहीं आती। जो सार्वजनिक मंडल होते हैं वहां ज्यादा पावित्र्य नहीं होता है और अयोग्य जगहों पर ये मंडलों की स्थापना होकर मूर्तियों की स्थापना की गई है, वहां पर ये भी ग्राम्य शक्तियां नहीं आती। वहां पर क्या होता है कि रोड पर एक्सीडेंट्स हुए आत्माएं होती है या फिर खून खराबे वाली पहले वाली आत्माएं उस रोड के ऊपर होती है। तो ये सारी जो आत्माएं होती है ना, ये उस मूर्ति में वास करके सारा पूजा ग्रहण करती है। ये मैं आपको अंदर की बहुत बड़ी रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। अब हम आते हैं मित्रों, इसलिए सार्वजनिक गणपति करते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्योंकि क्या होता है कि मूर्ति भले ही जो है, यानी मूर्ति में कौन सा भी तत्व है, परंतु मूर्ति दिखने के लिए कौन सी है, शिव पार्वती के जो पुत्र है गणपति, उनका शरीर का ढांचा है। उस ढांचे का जो दोष होता है, उस जो अपवित्रता रखने का, वो दोष जो होता है उस जो कमिटी मेंबर्स होते हैं या फैमिली के लोग होते हैं उनको लगता है। और ये बहुत क्या बोलते हैं, गणेश जी जो है वो बुद्धि के कारक है। तो आप सोचिए ये जो दोष होता है, वो ये दोष विपरीत परिणाम निकालकर आगे की पीढ़ी के ऊपर भी होता है। क्योंकि गणपति जो होता है वो फास्ट एनर्जी होती है, तो ये काम भी उसी प्रकार से करती है। इसलिए इन एनर्जीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बहुत सारे मुस्लिम और जैन लोग जो होते हैं उनके घरों में, सिंधी लोगों के घरों में गणपति का मूर्ति होता है। अब आपको मैं बताता हूं, एक रियलिटी बताता हूं। मेरे यहाँ पर भी लोग जो है सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती साधना, श्री विद्या साधना, महामृत्युंजय साधना, ऐसी बहुत सारी साधनाएं जो होती है वो जैन लोग, सिंधी लोग सीखते हैं। परंतु जैन लोग और सिंधी लोगों को मैं उनको अलग तरीके से कुछ चीजें बताकर सिखाता हूं। उनकी चीजें अलग प्रकार से हैंडल करनी पड़ती है। क्योंकि क्या है, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की जो मिनिस्ट्री है, इन देवताओं की मिनिस्ट्री के अंदर ये जैन धर्म के देवी देवता नहीं आते। जो हमारे यहाँ भ्रम फैला हुआ है कि जैनों की जो पद्मावती है वो विष्णु पत्नी लक्ष्मी ही पद्मावती है, ये रियलिटी नहीं है मित्रों। मैं आपको बताता हूं, जैन देवी देवता जो है उनका सिस्टम टोटल अलग है, पूर्ण अलग है। उन जैन देवी देवताओं के मिनिस्ट्री का, सिंधी देवी देवताओं के मिनिस्ट्री का, पंजाबियन भी जो सिखों की जो देवी देवता है उन मिनिस्ट्री का, और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मिनिस्ट्री का कोई भी दूर दूर से संबंध नहीं है। इवन इस्लाम जो है इन सबसे अलग है, टोटल वो अलग ही हो चुका है। तो अगर कोई मुसलमान भी घर में रखता है तो उसको भी अपने कुछ एनर्जी से बात करके उन चीजों को रखना चाहिए, नहीं तो उसको अपने घर में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी जो चीजें होती है क्योंकि उनका खुद का एक कुल है। अपने कुल को ना पूछकर आप दूसरे के कुल को जो होते हैं फॉलो करते हैं। जैसे कि आजकल हिंदू धर्म में, हमारे इंडिया में चलन चला है लामा फेरा का। तो लोग जो होते हैं लामा फेरा के गाउन पहनते हैं ब्राउन कलर के, हाथ में डंडी लेकर ऐसे ऐसे घुमाकर हीलिंग करते हैं। इन लोगों को समझ में ही नहीं आता, लामाओं के पास ये एनर्जीज ऐसे ही खैरात में नहीं पड़ी हुई है कि ऐसे ही गाउन पहनकर ऐसा करके कुछ हो जाए। इतना अगर आसान हो जाता तो लोग डॉक्टर के पास जाना बंद करते, मंदिरों में जाना बंद करते और यही सब लेकर घर में बैठ जाते। और लामाओं के पास कोई तांत्रिक क्रिया भी करनी हो तो 10 सालों तक नाम दर्ज करना पड़ता है, और किसी का 10 साल हो जाते तो 11वें साल में लामा जो होते हैं वो तांत्रिक और ब्लैक मैजिक के द्वारा उस व्यक्ति का इश्यू क्लियर करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कितना विश्वासु आदमी है। और आप देखिए आज जो सैमसंग, सोनी टीवी ये जो है ये इतने बड़े लेवल पर क्यों पहुंचे, क्योंकि इनके पीछे ये एनर्जी है। ये इस तरह से काम नहीं करती, लामा मेरा गाउन पहना दिया और ऐसे हो गया। तो ये जो अन्य जो देवी
धर्मों के जो देवी देवता है उनके यहाँ पर ये एनर्जीज इस तरह से काम नहीं करते। तो वहां पर क्या होता है, अगर कोई जैन फैमिली या सिंधी है पंजाबी है तो उनके घर के जो कुछ तत्व होते हैं, उनके जैन में भी कुछ गणपति के तत्व अलग से चलते हैं, वो उनके 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 धर्म के तत्व है, वो वहां पर आकर विराजमान होकर वो पुण्य ग्रहण यानी वो सेवा करवा कर लेते हैं। तो और क्या होता है कि तो शिव पार्वती के गणपति एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो शिव पार्वती के गणपति कैसे घूमेंगे। आप इमेजिन कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ठीक है, हर भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो नरेंद्र मोदी हर घर में जाएंगे क्या, नरेंद्र मोदी जी जो है वो हर व्यक्ति को पहचानेंगे क्या, इट इज इम्पॉसिबल। तो जो गणपति है उनको वो कैसे मुमकिन है, अगर भौतिक जगत में ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर भी ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है। इसलिए हम श्री विद्या साधना में महागणपति जो दीक्षा है वो आपको अपना कुलाचार और पितृदोष निकालना सिखाती है। इसलिए हमने भी जो, मैं 10 महाविद्या नहीं सिखाता मित्रों, मैं कुछ ही चीजें सिखाता हूँ। पैसे कमाने होते तो मैं 10 के 10 महाविद्या शॉर्टकट में सिखा देता, परंतु कुछ नहीं होता मित्रों। मैं श्री यंत्र भी सेल नहीं करता, मेरे घर में भी श्री यंत्र नहीं है, क्योंकि 90% श्री यंत्र ये फेक है। अगर श्री यंत्र घर में रखने से ऐसे फायदा हो जाता तो मैं ही रख देता, मुझे और एक बंगला खरीदना है, मेरे पैसे कम पड़ रहे, नहीं खरीद लेता क्या, मेरा कर्जा मैं निकाल लेता। फिर ऐसे होता नहीं है मित्रों, अपनी मैच्योरिटी बढ़ाइए, नहीं तो ऐसे ही भ्रम की कल्पना में और भ्रम के अध्यात्म में आप घूमते जाएंगे। तो शिव पार्वती वाले जो गणपति होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि उन गणपति यानी शिव पार्वती वाले गणेश जी के अंडर बहुत सारे उपगणपति काम करते हैं। ये उपगणपति क्या करते हैं, ये उपगणपति यही जो अभी तक मैंने बताए कि हर कुल में, हर जाति का, हर जाति में जितने सारे फैमिलीज है उनके कुल का जो गणपति होता है, इनके कामकाज के ऊपर कमांड करने का जो होता है वो कार्य जो होता है ये उपगणपति करते हैं, ऐसा है। और ये उपगणपतियों को मान देने का और तथा ये हमारे कुल के गणपतियों को मान सम्मान जो होता है वो देने का जो मुहूर्त होता है या उत्सव होता है या सन हम जिसे कहते हैं वो पूजा यानी ये गणेश चतुर्थी, तो उसको नाम पड़ गया गणेश चतुर्थी। एक्चुअली सब्जेक्ट ये है और वो है, और इसमें आपको मतभेद समझ में आएंगे। तो वो गणेश जी जो है वो उपगणपतियों को मान सम्मान देने के लिए और उपगणपतियों जो जिसके ऊपर कमांड करते हैं हमारे आपके कुल के जो गणपति है उनको सम्मान देने के लिए वो गणेश चतुर्थी एक्चुअली की जाती है। रियल में ऐसे होता नहीं है। तथा मित्रों बहुत सारे लोगों के घर में आपको मैं बताता हूँ प्रॉपरली, हमें मैं जहां से बिलोंग करता हूँ वहां बताता हूँ आपको। 30% हमारा जो कोकण एरिया है, 3 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, 3 डिस्ट्रिक्ट में आप समझ लीजिए 2 या 3 लाख गणपति हो गए गांव गांव में पकड़कर। उनमें से मैं आपको बताता हूँ 1 लाख गणपतियों में प्रॉपरली मूर्ति की स्थापना ही नहीं होती, मूर्ति स्थापना ही नहीं होती, वो प्राण प्रतिष्ठा का जो ये होता है वो होता ही नहीं है। तो आप सोचिए जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है वहां तो पिशाच आकर बैठेगा। तो इसलिए अभी ये 5-6 सालों में हमारे महाराष्ट्र में चलन चल रहा है कि प्रॉपर मूर्ति की प्रतिष्ठापना करनी कैसे सीखना है। तो बहुत सारे जो ब्राह्मण इस दिन ज्यादा लोग नहीं मिलते, तो बहुत सारे जो लोग हैं ये सारी चीजें सीख कर अपने मूर्ति का अपने आप पूजा करते हैं। ये कुछ चीजें होती है वो सीख के लेना बहुत जरूरी होती है। और कुल का जो गणपति होता है, कुल गणपति, ये कुल देवी और कुल देवता इनके अंडर काम करता है। और ये क्या करता है, ये कुल गणपति आपके पितृ जो होते हैं, आपके पितृ और आपकी कुल देवता कुल देवी, इन दोनों को बैलेंस करना, जोड़ के रखना और आपके फैमिली की आगे कैसे ग्रोथ चारों ओर से हो जाए, 10 ओर से हो जाए, 10 दिशाओं से हो जाए, इनको कैसे बैलेंस करना है ये गणपति देखता है। तो ये सारे सब्जेक्ट है इन सारी चीजों के ऊपर। आप अपने गाड़ी में जो गणपति बिठाते हैं वो आपकी श्रद्धा होती है बराबर है, पर वो गणपति नहीं होते। ये नॉलेज जो होता है ना वो समझ के लेना बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही आपको समझ में आया होगा कि शिव पार्वती वाले गणपति क्या काम करते हैं, उनके अंदर उपगणपति क्या काम करते हैं और हमारे कुल गणपति क्या काम करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनको समझ के लेना बहुत जरूरी है। आप में
अगर आपको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक नॉलेज लेना है तो श्री विद्या एसेंशियल और एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रिया योग एसेंशियल, इन नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ नॉलेज वर्ल्ड में अभी तक किसी के पास भी नहीं है। आप चाहे तो हमारे कोर्सेज और ब्लॉग के लिंक पर जाइए, पूरा का पूरा देखिए, सारे जो आर्टिकल्स है वो देखिए। इसमें से काफी सारा नॉलेज जो है काफी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा इनक्रेडिबल नॉलेज जो है ये हम आपको बताते हैं। और अन्य कोर्सेज की साधनाएं करनी है तो दुर्गा सप्तशती साधना है, सिद्ध कुंजिका साधना है, श्री विद्या की फर्स्ट स्टेज भी है, महागणपति की साधना है, पूरा तर्पण अभिषेकम के साथ हम सिखाते हैं, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, यंत्र पूजन सहित हम प्रॉपर सिखाते हैं। ये यंत्र पूजन वगैरह कोई सिखाता नहीं है, अभिषेक आवरण पूजा ये सारी चीजें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो नहीं सिखाता। तो जरूर श्री विद्यापीठम में सीखे आप। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक्स दिए गए हैं। तो आपको ऑथेंटिक नॉलेज होता क्या है, और आप में से बहुत सारे लोग फालतू की चीजें यूट्यूब के ऊपर ज्यादा देखते हैं और भ्रम की कल्पनाओं में जीते हैं। तो मैच्योर होना सीखे मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा। धन्यवाद।